हेलो दोस्तों, नमस्ते। परीक्षा दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं गद्य खंड में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में, जो उनकी रचना है बाल गोविंद भगत। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में, और उनकी रचना का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। क्या नाम है उनकी रचना का नाम? बाल गोविंद भगत। जो उनकी रचना है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। अब देखो, इसमें अपना लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में A to Z जानकारी पढ़ेंगे अपन इस वीडियो लेक्चर में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। क्या लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी, उनकी जो रचना बाल गोविंद भगत, जिसको बाल गोविंद भी बोला जाता है। अब देखो मेन बात करें, इस वीडियो में जो उनकी रचना है वो है बाल गोविंद भगत, और कहीं कहीं पर अपने को बाल गोविंद भगत भी मिलता है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में अपने को बाल गोविंद भगत ही मिलेगा। तो लेखक का क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या नाम है लेखक का? राम वृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899। वो कब हुआ था? 23 दिसंबर 1899 को बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ पर? बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में। और उनका निधन हो गया था 1968 में। वो हिंदी भाषा के एक महान लेखक थे, जिसके बाद में उन्होंने लिखी है कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, ये बहुत सारी विधाएं उन्होंने लिखी है। पहचान: स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार। कौन थे ये? स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध साहित्यकार। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। देखो, अब ये नोट करने वाली बात है, अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपको बाल गोविंद भी आ जाए तो अपने को बाल गोविंद भी लगा सकते हो। तो हाँ, एनसीईआरटी में सही नाम बाल गोविंद भगत है, लेकिन कई लोग बोलचाल में से बाल गोविंद भगत भी कहते हैं। अब चलते पर इनकी रचना और परिचय। जब इनकी रचना और परिचय की बात करें तो इनका रचना का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत, जिसे बाल गोविंद भगत भी कहते हैं। लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, और विधा कैसी है? रेखा चित्र। कैसी है ये? रेखा चित्र। कौन सी विधा है ये? रेखा चित्र। और स्रोत है इसमें माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति मतलब कि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। किससे बनी? मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। साहित्यिक धारा है आधुनिक हिंदी साहित्य। अब चलते हैं पर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बाल गोविंद भगत कौन थे? तो बाल गोविंद भगत एक साधारण किसान थे, और वो उच्च आदर्शों वाले कबीरपंथी गृहस्थ थे। कौन से थे? एक किसान थे, वो कौन से क्या मानते थे? कबीरपंथी थे। वो क्या थे? कबीरपंथी। आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, तो उनको अपना गुरु मानते थे, और वे कबीर को साहब मानते थे। क्या मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। उनके बताए मार्ग पर चलते थे। सत्य, ईमानदारी, भक्ति और मानवता उनके जीवन में प्रमुख रूप से मुख्य गुण थे। इसके बाद में इस पाठ का जो सारांश है, या बाल गोविंद, जो इसका पाठ का सारांश है, लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का आनंद अत्यंत प्रभावशाली चित्रण के रूप में किया है। वो गृहस्थ होते हुए भी संतों जैसा जीवन जीते थे, और क्या करते थे? खेती करते थे, परंतु अपनी उपज पहले कबीरपंथी मठ में अर्पित करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे, किसी भी वस्तु बिना अनुमति नहीं लेते थे, तथा सदैव कबीर के भजन गाते रहते थे। उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, फिर भी वो शोक में डूबने के बजाय भजन गाते हैं और मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक महानता को दर्शाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे अपन, प्रमुख पात्र पढ़ेंगे अपन बाल गोविंद भगत के। तो इनके जो प्रमुख पात्र कौन थे? तो मुख्य पात्र इसमें बाल गोविंद भगत थे, कबीरपंथी थे, सत्यवादी थे, ईमानदार थे, मधुर गायक थे। पुत्र की बात करें तो भगत का इकलौता बेटा था। पुत्र भगत का इकलौता बेटा था। भाऊ पुत्र की मृत्यु के बाद भी उसकी चिंता करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते अपन बाल गोविंद
भगत के प्रमुख विशेषता है। वो कौन से पंथ के थे? कबीर पंथी थे, सत्यवादी थे, ईमानदार थे, कर्मशील थे, किसान थे, समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक विचारधारा थी और मानवतावादी व्यक्तित्व अपना रखते थे। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? तो उच्च संत के गुणों को प्रस्तुत करना, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना, मानवता, सत्य और भक्ति का महत्व बताना, कबीर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। किसके? कबीर कबीर जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। इनकी भाषा शैली की बात करें अपन, जिसमें भाषा शैली सरल, सहज, ग्रामीण जीवन का चित्रण करती, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक प्रस्तुति है, लोक संस्कृति का सुंदर चित्रण है। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि लेखक का नाम क्या? राम वृक्ष बेनीपुरी। और उनकी रचना कौन सी? बाल गोविंद भगत या बाल गोविंद भगत। ये कैसी विधा है? ये एक रेखा चित्र विधा है। कैसी विधा है? रेखा चित्र विधा है। अपने को याद रखना कैसी विधा है कि ये रेखा चित्र विधा है। और प्रमुख पात्र कौन से इसके? बाल गोविंद भगत। तो संप्रदाय कौन सा था इनका? कबीरपंथी। और प्रमुख भाव की बात करें, मानवता एवं भक्ति। और स्त्रोत है माटी की मूर्ति। बाल गोविंद भगत पेशे से किसान थे और वे कबीर को साहब कहते थे। क्या कहते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को क्या कहते थे? साहब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो PYQ भी है जो एग्जाम में, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी थे। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की विधा अपन ने पढ़ा? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय से जुड़े थे? कबीर संप्रदाय से जुड़े थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या कहते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को क्या कहते थे? साहब कहते थे। बाल गोविंद भगत का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती था। क्या व्यवसाय था उनका? मुख्य खेती था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेखक का जन्म कहाँ होता? तो लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर होता लेखक का जन्म? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बेनीपुर, बिहार, मुजफ्फरपुर। बाल गोविंद सत्यता की क्या विशेषता थी? सत्यवादिता थे। वे किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो गृहस्थ संत थे। रचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो अपने को रचना का मुख्य स्रोत क्या? माटी की मूर्ति। क्या है? माटी की मूर्ति। अपने को ध्यान रखना रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माटी की मूर्ति। इसके बाद में बाल गोविंद किसके वजह थे? कबीर। तो कबीर को क्या बोलते थे? वो साहब। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वे पहले उपज कहाँ चढ़ाते थे? जैसे कि उनको खेती करते थे तो खेती में जो भी उपज निकलती थी वो पहले कहाँ चढ़ाते थे? कबीरपंथी मठ में। उनकी भाषा कैसे थी? स्पष्ट एवं सच्ची। वे किसका प्रतीक थे? मानवता और भक्ति का। लेखक किस आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे। बाल गोविंद भगत का चरित्र कैसा था? आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दूसरों की वस्तुओं के साथ कैसे व्यवहार करते थे? बिना अनुमति नहीं छूते थे किसी वस्तु। पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार कैसा था? धैर्यपूर्ण और आध्यात्मिक। पाठ में किस जीवन का चित्रण किया है? तो ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या? सच्ची भक्ति और मानवता है। MP हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा में ये पाठ किस विषय संबंधित? हिंदी साहित्य से, मतलब कि हिंदी लिटरेचर से। अब वन लाइनर में देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी 4-5 लाइनों में सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है अपना इसमें टॉपिक्स में, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। क्या है ये? प्रसिद्ध एक रेखा चित्र है। इसमें कबीरपंथी गृहस्थ संत के आदर्श जीवन, मानवता, भक्ति एवं सामाजिक चेतना का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। याद रखने के लिए अपने को ट्रिक है। लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। रचना कौन सी है? बाल गोविंद भगत या बाल गोविंद भगत। रेखा चित्र एक कबीरपंथी संप्रदाय के थे, सत्य, भक्ति और मानवता पर आधारित थे। और इनका उपनाम था गृहस्थ संत, तभी घर पर ही रहकर भगवान की आराधना करना। MP हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने पढ़ा 20 इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन और साथ में इसके बाद में PYQ क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।